दास जी ने ठीक ही कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे ही बुरा न कोई। इंसान की एक आदत होती है, वो हमेशा दूसरों में बुराइयों की खोज करता है, लेकिन अपने अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं होता। यही विडंबना, यही धारणा उसे कहीं का नहीं रखती और उसका पतन होता चला जाता। हमें चाहिए कि दूसरों के बुराइयों को झांकने के पहले अपने आप में भी झांक ले और तब फाइनली निर्णय करें कि गलती उधर की है या फिर हमारे पक्ष की है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्योधन एक हट्ठी, जिद्दी, अहंकारी और आज के दौर पर कहें तो तानाशाही रवैये का द्योतक था। हमेशा स्वार्थ में ये डूबा रहने वाला और दूसरों के लिए संकट खड़ा करने वाला, जब मृत्यु सैया पर पड़ता है तब उसे लगता है कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ, कौरवों के साथ छल किया और छल का परिणाम उसके पराजय के रूप में हुआ। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करता कि भाई, आपने तो इस धर्म युद्ध को, युद्ध के नियमों को तोड़ा, धर्म के नियमों को तोड़ा और हमारी जो पराजय हुई, कौरवों की जो सर्वनाश हार हुई, कौरव वंश का जो समूल विनाश हुआ, कारण केवल आप हैं। क्योंकि आपने जमीन पर बैठे भूरी श्रवा का वध करवाया। आपने युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए भीष्म पितामह जब पांडव सेना पर कहर ढा रहे थे, तब आपने शिखंडी को ला खड़ा किया और उनके द्वारा शिखंडी को सामने लाने पे जैसे ही शस्त्र उन्होंने उठाना छोड़ दिया, तो आपने धोखे से भीष्म पितामह को भी पराजित करने का काम किया। इतना ही नहीं, द्रोण के बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होने पर भी, अश्वत्थामा नाम के हाथी के मारे जाने पर आपने युधिष्ठिर के माध्यम से गुरु द्रोण को यह विश्वास दिलाने का काम किया कि उनके पराक्रमी पुत्र इस दुनिया को अलविदा कर चुका है। और परिणाम में द्रोण विचलित हुए, दुखी और द्रवित हुए। उन्होंने जैसे ही अपने शस्त्र को रखा कि अर्जुन के भगवान उनके मौत का कारण बना। इतना ही नहीं, धर्म विरोध और युद्ध के नियम के विरोध में जाकर जब कल धरती पर धंसे अपने रथ का पहिया
उठाने की कोशिश कर रहा था, तो आपने उन्हें भी अर्जुन के माध्यम से पराजित करने का, प्राण हरण करने का काम किया। श्री कृष्ण भगवान ने उनको पूरी व्याख्या बताते हुए कहा कि गांधारी नंदन, अरे पाप के मार्ग में तो तुम चले, और तुम्हारे ही कारण ही न केवल कौरवों का विनाश हुआ, बल्कि ये सारे के सारे मौत के मुख में चले गए, धराशायी हो गए। अरे हमने तो जब दूत बनकर, शांति दूत बनकर केवल 5 गांव मांगने के लिए तुम्हारे यहां गया, तो धर्म का मर्यादा को तोड़ते हुए तुमने हमें ही बांध लेने की न कड़ी चेतावनी दी, बल्कि तुमने हमें ही बांध लेने का प्रयास किया। भूल गए और रह गई। आगे भी सुनो। द्रौपदी जो तुम्हारे कुल की ही बधू थी, आक्रोश में आकर, बदले की भावना में आकर भरी सभा में उसे चीरहरण करने का प्रयास किया, जबकि उसी सभा में भीष्म पितामह भी उपस्थित थे। उसी सभा में कर्ण भी उपस्थित था, गुरु द्रोण भी और अश्वत्थामा सभी उसी सभा में उपस्थित थे। और उनके समक्ष ये जो अधर्म का कृत्य किया गया, उसी दिन उन लोगों ने अपने मौत का द्वार कहीं न कहीं खोल दिया। इतना ही नहीं, जब महारथी अभिमन्यु के सामने तुम्हारी कौरव की सेना की ऐसी और तैसी हो रही थी, तब धर्म और युद्ध के विरोध में जाकर सभी 7 महारथियों में, जिसमें भीष्म भी थे, कर्ण भी थे, शकुनी भी था और अश्वत्थामा भी था, गुरु द्रोण भी था, सबों ने एक साथ मिलकर वीर अभिमन्यु की घेराबंदी की। और तुम लोगों ने निर्ममता पूर्वक वीर अभिमन्यु का जघन्य अपराध करते हुए प्राण हरण कर लिया। इतना ही नहीं, उसके मृतक शरीर के साथ कौरव पक्ष वाले ने बुरी व्यवहार किया। तो अगर हम तुम्हें यह कहें कि धर्म से विमुख तुम थे, धर्म को तार तार करने वाले कौरव पक्ष थे, ये मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कौरव पक्ष थे, इस तरह से कौरवों को पराजित होना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और कह देता हूं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब यह नियति का नियम है कि किसी के अहंकार को मिटाने के लिए, दंभ को मिटाने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए कोई ईश्वर के माध्यम से माध्यम बनता है और उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवत भारत अभ्युदानम् अधर्मस्य तदुत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि